क्या आपने कभी सोचा है, अगर पुनर्जन्म सच है तो हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? अगर आत्मा अमर है तो यादें कहाँ चली जाती हैं? सबसे पहले समझिए, पुनर्जन्म और आत्मा का सिद्धांत विस्तार से बताया गया है भगवद गीता में, और यह ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह शाश्वत है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, यादें दिमाग में नहीं बसती, वो आत्मा में उतर जाती हैं। हम जो कुछ भी याद रखते हैं वो हमारे दिमाग में संग्रहित होता है, और जब शरीर बदलता है तो दिमाग भी बदल जाता है। आत्मा तो वही रहती है, लेकिन उसका नया शरीर, नया मस्तिष्क, नई शुरुआत होती है। जैसे कोई इंसान पुराना घर छोड़कर नए घर में चला जाता है तो पुराने घर की दीवारों पर लिखी बातें अपने आप नए घर की दीवारों पर नहीं आ जाती। वैसे ही आत्मा रहती है, पर यादें नहीं आती। अब सोचिए, अगर आपको याद हो कि पिछले जन्म में किसने आपको धोखा दिया था, किसने आपको चोट पहुंचाई थी, कौन आपका दुश्मन था, तो क्या आप इस जन्म में शांति से जी पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए भूलना भी भगवान की कृपा है। भूलना एक वरदान है। भगवान हमें हर जन्म में नई शुरुआत का मौका देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यादें नहीं आती, पर कर्म साथ आते हैं। कभी आपने महसूस किया है, किसी अनजान इंसान से अचानक अपनापन लगने लगता है, या बिना कारण किसी जगह से डर लगता है। धर्म कहता है, ये पिछले जन्म के संस्कार हो सकते हैं। हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति, हमारी कुछ आदतें, ये सब आत्मा के साथ आगे बढ़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों को कभी कभी पिछले जन्म की झलक मिलती है, या गहरी साधना करने वाले योगी अपने पुराने जन्मों को देख पाते हैं। लेकिन सामान्य इंसान के लिए भगवान स्मृति को ढक देते हैं। क्यों? ताकि हम बोझ लेकर न जिएं, ताकि हम नई किताब खोल सकें। पुनर्जन्म का मतलब यह नहीं कि सब कुछ दोहराया जाएगा। इसका मतलब है सीख पूरी करनी है। कर्म पुराने हो सकते हैं, लेकिन मौका नया है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम यहां सजा काटने नहीं, सीख पूरी करने आए हैं। अगर यह बात दिल को छू गई हो तो याद रखिए, आपका आज आपके अगले जन्म की नींव है। ऐसे ही गहरे सच सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।